हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आपका साइंस स्टडी में हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं परमाणु, तत्व और यौगिक। परमाणु, तत्व और यौगिक। आपको देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है ये, लेकिन गांव में जो बुजुर्गों की कहावत है ना, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, तो वो बात है। तो आज हम पढ़ेंगे परमाणु के बारे में। परमाणु क्या होता है? तो सबसे पहले देखते हैं कि परमाणु नाम किसने दिया या परमाणु की खोज सबसे पहले किसने की। तो परमाणु की खोज की सबसे पहले जॉन डाल्टन ने। किसने की? जॉन डाल्टन ने की। और इसने क्या कहा? इसने दो तीन तथ्य दिए थे, आज वो तथ्य पढ़ेंगे हम। तो क्या क्या तथ्य दिए थे? पहला तथ्य था कि परमाणु क्या होता है? वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसका और विभाजन आगे संभव नहीं है। वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसका आगे और विभाजन करना संभव नहीं है। अर्थात परमाणु क्या होता है? वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसका आगे और विभाजन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका और आगे विभाजन नहीं हो सकता। यह सबसे सूक्ष्मतम कण है, अर्थात यह प्रकृति में सबसे सूक्ष्म अवस्था में पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? परमाणु ही होता है। और दूसरा तथ्य क्या कहा? ये कहा कि परमाणु जो है वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता क्योंकि तथ्य नंबर थर्ड, क्योंकि यह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है लेकिन यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जा सकता। तो तीसरा तथ्य हो जाएगा यह रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। तो क्या करता है वो देखो आगे। लेकिन ये रासायनिक क्रियाओं में भाग तो लेता है, लेकिन क्या होता है? यह विघटित भी नहीं होता है, अर्थात ये और आगे नहीं टूटता है, क्योंकि ये तो पहले भी कह चुके हैं हम कि वह सूक्ष्मतम कण और इसका आगे विभाजन नहीं होता। तो क्या है? ये रासायनिक क्रियाओं में जब भाग लेता है तो इसका अपघटन नहीं होता। तो यह अपघटित नहीं होता। अपघटित नहीं होता और क्या नहीं होता? अपघटित भी नहीं होता और नष्ट भी नहीं होता। नष्ट भी, अपघटित और नष्ट नहीं होता है। आया समझ में? तो क्या हुआ? ये रासायनिक क्रियाओं में भाग तो लेता है, लेकिन क्या होता है? वहां पर अभिक्रियाओं में अपघटित और नष्ट नहीं होता कभी भी। तो ये क्या करता है? यह अन्य पदार्थों के साथ मिलकर या किसी और अन्य परमाणुओं के साथ मिलकर एक बड़ा आकार बना लेता है। अर्थात यह बड़ा आकार बनाने में सक्षम होता है। बड़ा आकार बनाने में सक्षम होता है। तो ये थे परमाणु के कुछ तथ्य थे जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर ये समझ में आ गया तो आगे भी समझ में आ जाएगा, लेकिन आगे एक एग्जाम्पल लेंगे तो परमाणु भी क्लियर हो जाएगा क्या होता है। तो एक बार फिर से देखिए, वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसका आगे और विभाजन संभव नहीं है और यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, लेकिन क्या करता है? रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। तो यह अपघटित भी नहीं होता और नष्ट भी नहीं होता, लेकिन यह अपना आकार बढ़ाने में सक्षम होता है, जिससे क्या कि इससे बड़े आकार बनते जाएंगे और प्रकृति में क्या बनेंगे? परमाणु बनेंगे। परमाणु से तत्व बनेंगे, तत्व से यौगिक बनेंगे और हमारे जो ब्रह्मांड में जो पाए जाते हैं पदार्थ, उनको बनाने में सहायक होते हैं। इसी प्रकार परमाणु की कुछ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, 3 प्रॉपर्टी, ये जरूरी है पढ़ना। इसके बाद में पढ़ते हैं तत्व। तत्व क्या होता है? तो मैं साफ कर देता हूँ इसको। इसके बाद में पढ़ते हैं तत्व, एलिमेंट।
तत्व या एलिमेंट क्या होते हैं। अब देखिए इसकी भी कुछ डेफिनेशन है। इसकी क्या डेफिनेशन होगी, देखो आसान सा लग रहा है बिल्कुल देखने में, लेकिन इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। तो तत्व क्या होता है, जब एक समान परमाणु संयोजित होते हैं, जब एक समान परमाणु संयोजित होते हैं या संयोग होता है, परमाणुओं का आपस में जुड़ते हैं, इकट्ठा होते हैं, जब एक समान परमाणु संयोजित होते हैं तो तत्व का निर्माण करते हैं। तत्व का निर्माण करते हैं। देखो कैसे करते हैं, समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। इसमें क्या होगा, एक समान ही परमाणु जुड़ेंगे आपस में, बोल रखा है ना, इन्वर्टेड कोमा में है, एक समान परमाणु ही संयोजित होते हैं या जुड़ते हैं। जैसे फ्रॉम एग्जाम्पल लेते हैं हम नाइट्रोजन और ये क्या होता है, एक दूसरी बात और लिखते हैं, इनका स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व पाया जाता है, अस्तित्व पाया जाता है। फ्रॉम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, हमारे वातावरण में या वायु में क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, लेकिन नाइट्रोजन गैस का भी अस्तित्व होता है। जैसे हमने लिख दिया N2, तो वातावरण में क्या पाई गई, N2 पाई जाती है, तो उस अस्तित्व उसका क्या होता है, N2 के रूप में होता है। इसी प्रकार वायु में ऑक्सीजन भी पाई जाती है, और ऑक्सीजन का अस्तित्व किस रूप में होता है, वो O2 के रूप में होता है। इसी प्रकार हम और भी ले सकते हैं, जैसे हम ले रहे हैं N2 हो गया, O2 हो गया, और आयोडाइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, क्लोराइड हो गया, ठीक है। तो ये कुछ गैसें थी जो जिसका अस्तित्व है ब्रह्मांड में पाया जाता है, जो किसके रूप में पाया जाता है, N2, O2, I2, Br2, Cl2 पाया जाता है। अब देखिए मैंने डेफिनेशन में क्या कहा, जब एक समान परमाणु संयोजित होते हैं, तो N2 लिया हमने, तो एक परमाणु N2 का ये N का ये हो गया, एक ये हो गया, ये भी N है और ये भी N है, दोनों संयोजित होकर क्या बना लिया, N2 बना लिया। तो इसमें देखिए दोनों परमाणु क्या है, परमाणु है, दोनों क्या है, एक नाइट्रोजन का परमाणु है, दूसरा भी नाइट्रोजन का परमाणु है, दोनों परमाणु क्या है, एक समान है। तो N2 क्या हो गया, यहाँ पर तत्व कहलाएगा, तत्व। इसी प्रकार हम ऑक्सीजन को भी ले सकते हैं, ये ऑक्सीजन का परमाणु है और ये दूसरा ऑक्सीजन का परमाणु है, दोनों परमाणु ऑक्सीजन के जुड़ के आपस में O2 बना लिया, तो O2 क्या है, यहाँ पे तत्व है। इसी प्रकार Br2 हो गया, क्लोराइड हो गया, जैसे क्लोराइड ले रहे हैं, एक Cl ये है, एक Cl ये है, तो ये एक क्लोरीन परमाणु है, ये दूसरा क्लोरीन परमाणु है, दोनों क्लोरीन परमाणु जुड़कर आपस में क्या बना लिया, Cl2 बना लिया। तो Cl2 क्या हो गया, तत्व हो गया, क्योंकि परमाणु का यहाँ पर क्लोरीन नहीं हो सकता डायरेक्ट, क्योंकि ब्रह्मांड में या इसका परमाणु का क्या है, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं पाया जाता, लेकिन तत्व का अस्तित्व पाया जाता है। इसलिए तत्व वही होते हैं जिसमें दोनों परमाणु, दो भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर तत्व का निर्माण करते हैं। लेकिन ध्यान रखने बात ये होती है कि तत्व में सभी परमाणु क्या होते हैं, एक समान परमाणु होते हैं। जैसे हम ले रहे हैं ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है, O3 होता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन के दो नहीं, इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु जुड़े हुए हैं, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, O3 बनाएंगे। तो O3 क्या है, यहाँ पे एक तत्व है, लेकिन ये किससे मिलकर बना है, 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्या परमाणु क्या होता है और तत्व क्या होता है, हो गया। अब देखिए तत्व के अंदर भी कुछ डेफिनेशन और होती है। तत्व के अंदर कोई भी तत्व है, जैसे N2 है, O2 है, I2 है, Br2 है,
क्लोराइड है, Cl2 है, O3 ओजोन है, इसमें जितने भी परमाणु पाए जाते हैं वो उसकी क्या कहलाती है? परमाणुकता कहलाती है। तो हम पढ़ रहे हैं परमाणुकता क्या होती है। परमाणुकता किसी भी तत्व में उपस्थित किसी भी तत्व में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उस तत्व की परमाणुकता कहलाती है। परमाणुकता कहलाती है। कैसे? देखिए, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया तत्वों का N2 ग्रुप में, नाइट्रोजन के रूप में, यहाँ पर O2 के रूप में और यहाँ पे I3 के रूप में। अब देखिए, नाइट्रोजन जो गैस है इसमें कितने परमाणु हैं? नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं। तो ये क्या हो गया? नाइट्रोजन तत्वों की परमाणुकता क्या हुई? 2 हो गई, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे द्विपरमाणु के। इसको क्या बोल सकते हैं? द्विपरमाणु बोल सकते हैं, इसको त्रिपरमाणु बोल सकते हैं। तो द्विपरमाणु के एग्जाम्पल हो गए, द्विपरमाणु तत्वों के एग्जाम्पल हो गए, जैसे अभी पढ़े हमने N2, O2, I2, Br2, Cl2, F2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, ये सभी किसके हैं? द्विपरमाणु के हैं। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं डाई एटॉमिक। इसी प्रकार त्रिपरमाणुक भी ले सकते हैं, त्रिपरमाणुक या ट्राई एटॉमिक। त्रिपरमाणु के एग्जाम्पल अभी पढ़ा हमने। ओजोन गैस है वो O3 की अवस्था में पाई जाती है, तो ये क्या है? त्रिपरमाणु का है। इसी प्रकार हम बोल सकते हैं चतुर्परमाणु, जैसे टेट्रा एटॉमिक। चतुर्परमाणु जैसे फास्फोरस है वो P4 की अवस्था में पाया जाता है। फास्फोरस है वो P4 की अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसे टेट्रा एटॉमिक भी बोल सकते हैं। और भी लेते हैं एग्जांपल, जैसे ओक्टा एटॉमिक, 8 परमाणु। जैसे सल्फर है वो S8 की अवस्था में पाया जाता है। तो ये क्या हो गया? 8 परमाणु गया, ओक्टा एटॉमिक हो गया। तो ये सभी क्या है? ये भी तत्व है। ये द्विपरमाणु तत्व है, और ये त्रिपरमाणु तत्व है, ये चतुर्परमाणु तत्व है, ये 8 परमाणु तत्व है। तो तत्व समझ में आया? चाहे परमाणु कितने भी क्यों ना हो, लेकिन उसमें परमाणु क्या होने चाहिए? एक समान परमाणु होने चाहिए। एक समान परमाणु होने चाहिए, और जिसमें एक समान परमाणु होंगे वो क्या कहलाएंगे? तत्व कहलाएंगे। अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं O3, P4, F2 और HCl, निम्न में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है? HCl नहीं है, क्योंकि यह अलग अलग परमाणु से मिलकर बना हुआ है। ये 2 प्रकार के, ये 2 F से मिलकर बना हुआ है, ये 4 P से बनकर बना हुआ है, ये 3 O से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें कौन सा नहीं होगा? तत्व HCl नहीं होगा। इसी प्रकार हम और भी ले सकते हैं तत्वों के एग्जाम्पल। जैसे हम घरों में पढ़ते हैं भी, आपका ये जो लोहे का खिड़की बना हुआ है ये किस तत्व का बना हुआ है? हम कभी बोलते हैं ना, अरे यार देखो यार ये किसका बना हुआ है, देखो। तो वो क्या होता है? तत्व होता है। जैसे हम घर में लगाते हैं लोहे की खिड़की लगाते हैं या लोहे का गेट लगाते हैं, तो उसमें क्या होते हैं? पूरा का पूरा जो खिड़की बना हुआ है उसमें क्या होगा? सभी Fe के परमाणु होंगे, Fe के परमाणु होंगे।
Fe के परमाणु होंगे तो वो लोहे का गेट क्या क्या बोल सकते हैं, लोहे के गेट को क्या बोल सकते हैं कि वो तत्व ही है, एक प्रकार का तत्व ही है। जैसे हम बोल सकते हैं सोने की रिंग है, सोने की रिंग बनी हुई है तो ये किसकी बनी हुई है, Au की बनी हुई है, तो ये क्या है, एक प्रकार का तत्व ही है। चलो ठीक है, ये इसमें तो बहुत सारे, ये तो 8 तक ही परमाणु मिले हुए हैं, इसमें बहुत सारे परमाणु मिले हुए हैं, तो ये बड़ा, इसमें बहुत सारे परमाणु मिलकर बने हुए हैं, लेकिन ये भी है भी क्या, तत्व ही है। जैसे रिंग की सोने की रिंग है, ये भी क्या है, एक प्रकार का तत्व ही है। और ये तो पढ़े थे हमने, द्विपरमाणु, त्रिपरमाणु, चतुर्परमाणु, 8 परमाणु, बहुपरमाणु हो गए। एक परमाणु को भी होता है क्या, एक परमाणु को भी होते हैं, जिसे बोलते हैं मोनो एटॉमिक। जैसे हम ले रहे हैं नोबल गैस, नोबल गैस क्या होती है, हरभजन, नेहरा, आर्गन, कार्तिक, जीरो, रन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, इनका अस्तित्व क्या पाया जाता है, वायुमंडल में अस्तित्व पाया जाता है इनका, लेकिन ये होती कैसी है, दिखने में Hc, Ne, Ar, क्रिप्टॉन, जिनॉन, Xc, Rn, इसमें कोई डाई वाई नहीं होता, इसमें 2 भी नहीं होता, 3, 4, 5 कुछ नहीं होते परमाणु, सिंगल परमाणु दिखाई देते हैं, लेकिन इनका अस्तित्व होता है। तो ये भी क्या होते हैं, तत्व होते हैं, तत्व होते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दे देगा एग्जाम में, HCl, SO2, CO2 और Ar, बताइए कि इनमें से तत्व कौन सा है, तो तत्व क्या हुआ, Ar हुआ। क्यों, एलोजन जो गैसें होती है वो एक परमाणु के रूप में पाई जाती है, जिनका वायुमंडल में अस्तित्व होता है, तो वो क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। तो आपको ये एग्जाम्पल भी याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये थे हमारे तत्व, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना, द्विपरमाणु, त्रिपरमाणु के शब्द, ठीक है, क्लियर हुआ क्या। अब देखते हैं यौगिक, देखिए यौगिक क्या होता है, यौगिक क्या होता है वही पढ़ते हैं। यौगिक या कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है, देखिए परमाणु पढ़ लिया, तत्व पढ़ लिया। तत्व में क्या होता है, सभी परमाणु एक समान होते हैं, लेकिन यौगिक या कंपाउंड में क्या होगा, जब दो या दो से अधिक तत्व, 2 या 2 से अधिक तत्व संयोजित होते हैं या जुड़ते हैं, संयोजित होते हैं या जुड़ते हैं, या जिनका संयोग होता है, तो यौगिक का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, दोबारा देखना, जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में संयोजित होते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। इसमें कहीं पर भी एक समान परमाणु या एक समान तत्व का नाम आया क्या, नहीं आया। तो यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, जैसे जब 2 या 2 से अधिक तत्व संयोजित होते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं, और इनका भी ब्रह्मांड में क्या है, अस्तित्व है, लेकिन यह एक निश्चित अनुपात में संयोजित होना चाहिए, एक निश्चित अनुपात में संयोजित होना चाहिए, ताकि इनका ब्रह्मांड में या हमारे जीवन में उनका अस्तित्व हो। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम, पानी यानी H2O, तो H2O क्या है, एक प्रकार का यौगिक है, क्यों है वो देखते हैं। हमने परिभाषा क्या पढ़ी, 2 या 2 से अधिक तत्व संयोजित होते हैं तो यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्व भी ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, तत्व प्लस परमाणु भी बोल सकते हैं। जब तत्वों में और अन्य परमाणु मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर H2 क्या है, H2 परमाणु है या तत्व है, अभी पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले। तो H2 क्या होगा, तत्व होगा। और ऑक्सीजन भी तत्व बोल सकते हैं और परमाणु भी बोल सकते हैं। परमाणु इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि यह सिंगल ओ दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर तत्व ही होता है, क्योंकि ब्रह्मांड में तत्व का ही अस्तित्व होता है। तो ये क्या हो गया,
H2O क्या हो गया, तत्व हो गया जिसमें हाइड्रोजन, तत्व क्या सॉरी यौगिक हो गया, H2O क्या हो गया, यौगिक हो गया, जिसमें H2 क्या है, एक तत्व है और एक ऑक्सीजन तत्व है। तो यह दो प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इसी प्रकार हम और ले सकते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, एक यौगिक है और यह किस प्रकार के तत्वों से मिलकर बना हुआ है, एक तो कार्बन तत्व से मिलकर बना है और ऑक्सीजन तत्व से मिलकर बना है। इसी प्रकार से हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ले सकते हैं SO2। SO2 क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। तो यह भी तत्वों से मिलकर बना है, सल्फर का तत्व है, एक तो सल्फर का तत्व है और ऑक्सीजन का तत्व है। अब देखिए इसको थोड़ा सा और बना के देखते हैं, हम यौगिक का सूत्र बनाएंगे और भी। जब वातावरण या हमारे ब्रह्मांड में SO2 गैस पाई जाती है, तो यह SO2 गैस है हमारे वायु में उपस्थित ऑक्सीजन O2 होती है वैसे, लेकिन O भी तो होता है। तो ऑक्सीजन को ग्रहण करके क्या बनाएगा, SO3 बनाएगा। SO3 बना लिया, लेकिन हमारे वातावरण में क्या पाई जाती है, नमी पाई जाती है, अर्थात H2O भी पाया जाता है। और ये SO3 है वो H2O से क्रिया करके क्या बनाएगी, H2SO4 बनाएगी। तो देखिए SO2 से क्या बन रहा है, यहाँ पर आके H2SO4 बन गया। सबसे पहले इसने ऑक्सीजन ग्रहण किया तो SO3 में परिवर्तित हो गया। हमारे वातावरण में उपस्थित नमी में स्थित जल की मात्रा H2O से क्रिया करके क्या बना लिया, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया। अब देखिए एक तो हो गया SO2 और एक हो गया SO3 और एक हो गया H2SO4 और एक लेते हैं हम NO2 और एक लेते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये पांचों यौगिक मिलकर अम्लीय वर्षा का निर्माण करते हैं, तो SO2 भी क्या एक यौगिक है, SO3 भी यौगिक है, H2SO4 भी यौगिक है, NO2 भी यौगिक है, HNO3 भी यौगिक है। और ये हमारी जो वर्षा होती है उनके साथ ये आयन मिलकर क्या बनाएंगे, ये तत्व मिलकर ये यौगिक मिलकर क्या बनाएंगे, अम्लीय वर्षा बनाएंगे। तो साथ में हमारा एक टॉपिक अम्लीय वर्षा भी क्लियर हो गया कि अम्लीय वर्षा किन किन आयनों के कारण या किन किन यौगिकों के कारण होती है। सबसे इंपॉर्टेंट यौगिक अगर पूछा जाए एग्जाम में तो वो SO2 होता है, जिसकी वजह से अम्लीय वर्षा जो अम्लीय वर्षा के लिए योग्य माना जाता है, जो उत्तरदायी होता है अम्लीय वर्षा के लिए वो होता है SO2। ठीक है, तो ये थे हमारे यौगिक। एक दो यौगिक और भी पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है और या अन्य और भी जिसका कॉन्सेप्ट बनता है एग्जाम के लिए। जैसे हम ले रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये क्या है, ये भी एक प्रकार का क्या है, यौगिक है। क्या है, यौगिक है और इसमें हाइड्रोजन का तत्व मिला हुआ है। क्योंकि अगर हमारे ब्रह्मांड में किसी का अस्तित्व पाया जाता है तो वो सबसे छोटा क्या होता है, तत्व ही होता है, ना कि परमाणु। तो तत्व है तो इसमें हाइड्रोजन का तत्व हो गया एक तो, और दूसरा क्या हो गया, क्लोरीन का तत्व हो गया। ठीक है, तो दोनों मिलकर क्या बनाया, यौगिक मिलाया बनाया। ठीक है, इसी प्रकार हम ले रहे हैं अम्लीय वर्षा में बना था हमारा एक HNO3 नाइट्रिक एसिड। इसमें एक हाइड्रोजन का तत्व पाया जाता है, एक नाइट्रोजन का तत्व पाया जाता है और एक ऑक्सीजन का तत्व पाया जाता है। तीन प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और कुल परमाणु की बात की जाए तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन के परमाणु, एक नाइट्रोजन का परमाणु, एक हाइड्रोजन का परमाणु, तो कुल परमाणु 5 हैं। कुल परमाणु की संख्या देखी जाए तो 5 है, लेकिन 3 प्रकार के तत्व हैं, हाइड्रोजन का तत्व है, नाइट्रोजन का तत्व है और ऑक्सीजन का तत्व है। तो HCl में 2 प्रकार के तत्व हैं, हाइड्रोजन के तत्व और क्लोरीन के तत्व। लेकिन परमाणुओं की बात की जाए तो इसमें कुल 2 ही परमाणु हैं। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 मिलकर क्या बनाएंगे, एक्वा रेजिया बनाएंगे। एक्वा रेजिया जिसको बोलते हैं किंग्स वाटर या शाही पानी बोलते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि एक्वा रेजिया है वो किस का यौगिक होता है, तो एक होता है HCl का और दूसरा होता है HNO3 का। कई बार इसमें एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि दोनों का अनुपात क्या होता है, तो HCl है वो 3 लिया जाए और HNO3 है वो 1 लिया जाए, अर्थात
दोनों को 3:1 में लिया जाए तो ये एक्वेरिजिया का निर्माण करता है। तो ये भी क्या थे हमारे यौगिक थे, HCl भी HNO3, और दोनों का मिश्रण जो बनेगा वो भी क्या होगा, एक यौगिक ही होगा। ये भी एक यौगिक ही है। इसी प्रकार हम एक एग्जांपल और भी लेते हैं। अम्लीय वर्षा हो गई, ये हो गया, और एक को लेते हैं हम NH3, अमोनिया लेते हैं, जिसका अलग भी कॉन्सेप्ट बनता है। अमोनिया लेते हैं NH3, ये भी क्या है, एक यौगिक है, क्योंकि यह अलग अलग तत्वों से मिलकर बना है। एक नाइट्रोजन का तत्व है इसमें, और हाइड्रोजन के भी तत्व हैं। कुल परमाणुओं की बात की जाए तो 3 और 1 4 परमाणु है कुल। तो ठीक है, एक नाइट्रोजन के तत्व है एक प्रकार के, दूसरे प्रकार के क्या है, हाइड्रोजन के तत्व हैं, और 2 प्रकार के तत्व मिलकर क्या बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अमोनिया, कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि अमोनिया निर्माण है वो किस विधि से किया जाता है, तो अमोनिया किया जाता है हेबर प्रक्रम द्वारा। हेबर प्रक्रम के द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है। कैसे होता है, हमें बनाना है अमोनिया NH3, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितने लेने, 3, लेकिन यहाँ पर 3 का अस्तित्व नहीं होता, कभी H2 की अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 3 दूनी 6, तो H2 3H2 ले लेंगे प्लस और N2 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया, 2NH3 अमोनिया बन गया, अमोनिया बन जाएगा। क्या 3H2 प्लस N2 लेंगे तो 2NH3 यानी अमोनिया बन गया। लेकिन ऐसे नहीं बनेगा, इस अभिक्रिया के दौरान उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है। और वो क्या बनती है, या क्या बन रही है, अमोनिया बन रही है ना, तो उत्प्रेरक भी अमोनिया के नाम से ही निकल जाएंगे सारे के सारे। एक तो इसमें आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में कर सकते हैं, आयरन का चूर्ण लेंगे तो ये भी उत्प्रेरक का काम कर सकता है। एक मोलिबडेनम, मोलिबडेनम है या आयरन है, वो उत्प्रेरक के रूप में ले सकते हैं। और 3H2 प्लस N2 बनाएंगे तो अमोनिया का निर्माण होगा 2NH3। तो ये हमारा एक हेबर प्रक्रम होता है। तो ये NH3 क्या है, ये भी एक यौगिक है जो N2 तत्व और हाइड्रोजन तत्वों के निर्माण से, के संयोजन से बनता है। तो समझ में आ गया ना यौगिक क्या होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।